सबसे प्यारी बहन है। अब इसकी सुख सुविधा तुम पर निर्भर है। इस बात का ध्यान रखना कि इसे कभी दुख न पहुंचे। आप निश्चिंत रहें युवराज कंस। मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे कारण देवकी को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। चलो देवकी, आज मैं स्वयं तुम्हारे रथ का सारथी बनूंगा और तुम्हें तुम्हारे घर तक विदा करके आऊंगा। युवराज कंस, ये मत भूलिए कि ये मेरी पत्नी है। अभी कुछ देर पहले मैंने अग्नि के समक्ष जीवन भर इसकी रक्षा करने का वचन लिया है। मैं अपने प्राण देकर भी इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। आप जैसे शूरवीर को ऐसा जघन्य अपराध शोभा नहीं देता। आपने देवताओं को भी अपने बल से पराजित किया है, तो फिर एक स्त्री का वध करके क्यों अपनी वीरता पर ऐसा कलंक लगाना चाहते हैं जिससे आपकी लोक निंदा हो? मुझे लोक निंदा का कोई भय नहीं। किसी से भयभीत नहीं होता। तो फिर देवी से भयभीत क्यों? परंतु इसकी संतान, क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? सुनी है, इसीलिए कह रहा हूं। आकाशवाणी के अनुसार आपको देवी से तो कोई भय नहीं है। अब रही इसकी 8वीं संतान, तो मैं आपको वचन देता हूं कि 8वीं संतान तो क्या, प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं आपको सौंप दूंगा। बस अब आप देवकी को छोड़ दीजिए। देवकी को छोड़ दीजिए युवराज। ठीक है, परंतु तब तक तुम्हें मेरा बंदी बनकर रहना होगा। सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें और कारागार में डाल दो। आज इस संसार में मेरे समान शक्तिशाली कोई नहीं। मथुरेश की जय हो। आओ चाणूर, क्या समाचार लाए हो? मथुरापति, देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। क्या कहा? 7वां गर्भ नष्ट हो गया? तो क्या विष्णु हमसे इतना डर गया कि गर्भ में आकर उसमें जन्म लेने का साहस नहीं रहा? इससे पहले कि हम उसे
नष्ट करते वो स्वयं नष्ट हो गया। यदि कोई विष्णु की पूजा करता पाया जाए तो उसे कारागार में डाल दो या मौत के घाट उतार दो। सभी प्रजाजनों को समझा दो कि यहाँ का ईश्वर कौन है। जो आज्ञा मथुरेश्वर, आज से हर घर में केवल आपकी ही पूजा होगी। मेरे भय से कांपता है स्वर्ग, समस्त पृथ्वी मौन है। मैं हूं नारायण जगत का, मुझसे बढ़कर कौन है। आकाश में चंद्र के उदय होते ही अपने भक्तों की रक्षा करने वाले व पाप का अंत करने वाले भगवान वासुदेव का जन्म होगा और मेरा युग धन्य धन्य हो जाएगा। कृष्णावतार से द्वापर युग कृतार्थ हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं कंस के कारागार में, जहां का वातावरण प्रभु के स्वागत हेतु अलौकिक हो गया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मथुरा में आतंक और भय छाया हुआ था, परंतु नंदग्राम में तो कुछ और ही वातावरण था। चारों ओर नंदलाल के जन्मोत्सव पर खुशियां मनाई जा रही थी। तो चलिए हम भी नंदगांव चलते हैं कन्हैया का जन्मोत्सव मनाने। जन्मोत्सव पर खुशियां मनाई जा रही थी। तो चलिए हम भी नंदगांव चलते हैं कन्हैया का जन्मोत्सव मनाने। Bye.
पूतना एक भयंकर राक्षसी थी। उसने अपनी माया से एक सुंदर स्त्री का रूप बना लिया तथा अपने स्तनों पर राक्षसी थी। उसने अपनी माया से एक सुंदर स्त्री का रूप बना लिया तथा अपने स्तनों पर भयंकर कालकूट विष लगा लिया था। इस प्रकार उसने मथुरा के आसपास कई गांवों व बस्तियों में अनेकों बालकों को विषयुक्त दूध पान कराकर मार डाला। और एक दिन वह ऐसा ही सुंदर रूप धारण करके नंद बाबा के घर में आई, जहां बालक कृष्ण पालने में सोए हुए थे। पूतना को मारकर श्री कृष्ण ने उसका उद्धार कर दिया। पूतना वध का समाचार सुनकर कंस बुरी तरह से तिलमिला उठा और उसने एक से बढ़कर एक भयंकर राक्षसों को श्री कृष्ण का वध करने गोकुल भेजा। परंतु बालक कन्हैया ने खेल ही खेल में इन सभी दैत्यों का अंत कर दिया। और इस प्रकार तृणावृत, शक्टासुर, वत्सासुर, बकासुर, अधासुर, धेनुकासुर तथा प्रलंबासुर आदि राक्षसों के भार से धरती माता को मुक्त किया। बालक कृष्ण ने जहां एक और कई आपदाओं से गोकुल वासियों की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर अपनी नटखट बाल लीलाओं द्वारा उन्हें परम आनंद दिया। वे अपने मित्रों के साथ गोपियों के घरों से माखन चुराते और गोपियां उनकी शिकायत करने के बहाने उन्हें देखने यशोदा जी के घर जाया करती। देखो तो कितना दुबला हो गया है मेरा कन्हैया। मैया, यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी, घर में हो क्या? कौन है? भीतर आ जाओ। नहीं, हम भीतर नहीं आएंगे, तुम ही बाहर आओ। अरे विशाखा, ललिता, सुशीला, क्या बात है? क्या हुआ? देखो यशोदा रानी, तुम्हारा कन्हैया बहुत बड़ा नटखट हो गया है। ये चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारा सारा दही माखन खा जाता है। अरे केवल स्वयं ही खाता तो भी एक बात थी, लेकिन ये तो सारा दही दूध वानरों को बांट देता है और जब उनका भी पेट भर जाता है तो मटकियां फोड़ देता है। अरे लेकिन वो तो, और उसकी वे मित्रों की टोली, वो क्या वानरों से कम है? एक के ऊपर एक चढ़कर छीके पटगा माखन निकाल लेते हैं। हम तो तंग आ चुके हैं। अब तुम ही अपने लल्ला को भली प्रकार से समझा दो। हाँ, अच्छा, अब हम चलती हैं। चल ललिता। ये सब क्या है? क्या मैया? अच्छा, बड़ा भोला बनता है। ये गोपियाँ क्या कह रही थी? तूने माखन चुराया उनके घर जाकर? नहीं मैया, ये सब तो झूठी है। स्वयं ही मुझे अपने घर बुलाकर मेरे गाल खींचती रहती है और मेरे मुख पर माखन लगा देती है। मैं सच कहता हूँ मैया, मैंने माखन नहीं खाया। ओहो, तो ये सब झूठी है।
झूठ भी बोलने लगा। जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। ना मैं तेरी मैया, ना तू मेरा लल्ला। मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया। मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया। कनखट पे मेरी पकड़ी है मैया। संग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया। कनखट पे मेरी पकड़ी है मैया। संग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची हूँ, राम जी की कृपा से। प्रत्येक लीला में कोई न कोई लोक कल्याणकारी संदेश निहित रहता है। अभी उन्हें बहुत कुछ करना बाकी था। इस सोए हुए समाज को गहरी नींद से जगाना बाकी था। समाज में भरी घृणा को मिटाकर प्रेम का संदेश देना बाकी था। ऐसा प्रेम जो दिव्य हो, ऐसा प्रेम जिसमें वासना का कोई स्थान ना हो। इसी अलौकिक प्रेम का संदेश देने हेतु प्रभु ने वृंदावन में रास लीला की। वह शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात थी। चंद्र अपनी संपूर्ण कलाओं सहित आकाश में पूर्व दिशा से उदय हुआ। उसकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प महक रहे थे। ऐसे शांतिदायक तथा आनंदप्रद वातावरण में जब कृष्ण ने बांसुरी की तान छेड़ी तो राधा सहित वृंदावन की सारी गोपियां मोहित हो गईं और उनके पांव स्वतः ही कृष्ण की ओर बढ़ चले। धनगन तो आमोर लो, गेनी परदेसी छेड़ है। हमारे वालम जी महाराज खरो कराव्यो में। गोरी राधा ने कालो खान, घर में घूमे भूली भान। राधा नु रूप छे, कानुડાની પ્રીત છે, આંખો માંડીને જુએ ગામ। એ ગોરી રાધા ને કાળો ખાન, घर में घूमे भूली भान। देखा कि लोगों का ध्यान केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में है, इसीलिए वे केवल देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जबकि कृष्ण चाहते थे कि वे पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों व गाय जैसी प्राणियों की सुरक्षा पर भी ध्यान दें, जो कि इस प्रकृति व पर्यावरण का अटूट हिस्सा है। यही संदेश देने के लिए प्रभु ने गोकुल में एक अद्भुत लीला रची, जिसे गोवर्धन लीला कहते हैं। तो आइए मैं आपको गोकुल लिए चलता हूं,
जहां धूमधाम से इंद्र यज्ञ की तैयारियां हो रही। आज हम इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र यज्ञ? लेकिन हम इंद्र की पूजा व यज्ञ क्यों करते हैं बाबा? देखो लल्ला, मुख्य रूप से इसके दो कारण हैं। एक तो ये हमारी परंपरा है, इसीलिए हर वर्ष हम ये यज्ञ कराते हैं। दूसरा ये कि इंद्र वर्षा के देवता हैं, वो मेघों के भी स्वामी हैं। मेघ जल बरसाते हैं और उसी जल से हमारी भूमि पर अनाज, फल तथा फूलों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार हमारा जीवन निर्वाह होता है लल्ला। इसीलिए वर्षा ऋतु के आने से पहले हम इंद्र देव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। अच्छा, और यदि हमने उनकी पूजा ना की तो क्या वे क्रोधित हो जाएंगे? हो सकता है, और यदि वो क्रोध में आ गए तो उनकी आज्ञा से सब बादल आकाश छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन ये तो गलत बात है बाबा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि इंद्र एक निर्दयी देवता है। नहीं नहीं लल्ला, देवताओं के बारे में ऐसी बात नहीं करते। देखिए बाबा, आपने अभी अभी बताया कि इंद्र वर्षा के देवता हैं, अर्थात वर्षा करना उनका कर्तव्य है, चाहे उनकी पूजा हो या ना हो। वे अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरह से करता रहे, इसीलिए उसे सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न स्वर्ग का राजा बनाया गया है। तो फिर उसे क्रोधित होने का क्या अधिकार है बाबा? मेरे विचार से तो हम ग्वालों की आजीविका चलाने वाला वो घमंडी इंद्र नहीं बल्कि गौ माता है, क्योंकि गाय के दूध से उत्पन्न दही व माखन बेचकर ही हम अपना निर्वाह करते हैं, और पर्वतराज गोवर्धन हमारी गौओं को चारा व जल उपलब्ध करवाते हैं, तो वे भी हमारे पूज्य हुए। इसीलिए हमें उस घमंडी इंद्र की नहीं बल्कि गौ माता व गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। किंतु लल्ला। किंतु परंतु कुछ नहीं बाबा, इस वर्ष हम पर्वतराज गोवर्धन की ही पूजा करेंगे, बस। हाँ बाबा, कन्हैया ठीक कहता है, हमें गाय और गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। तो ठीक है, आज हम गाय और गिरिराज गोवर्धन की ही पूजा करेंगे। गिरिराज गोवर्धन की, गिरिराज गोवर्धन की, गौ माता की, गौ माता की, गिरिराज गोवर्धन की, गौ माता की, गिरिराज गोवर्धन की, गौ माता की, गौ माता की। हे भगवान, लगता है इंद्रदेव क्रोधित हो गए हैं और अब वे भयंकर वर्षा से सारे गोकुल को तहस नहस कर देंगे। हे भगवान, रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। अरे भाई, हमने बहुत बड़ी भूल की, जो कि कन्हैया की बातों में आ गए, और अब तो हमें इस भूल की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। अरे नंद बाबा, अब आप ही बताइए कि हम कहाँ जाएं और अब क्या करें। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, घबराइए मत। जिन गोवर्धन देवता की हमने अभी पूजा की है, वे ही इस संकट से हमारी रक्षा करेंगे। आइए मेरे साथ, आइए। कंस के भाग्य की विडंबना पर चकित हूं। विधि का विधान देखिए कि कंस ने स्वयं ही अपनी मृत्यु को लाने अक्रूर जी को गोकुल भेज दिया। श्री कृष्ण तथा बलराम के आगमन का समाचार मथुरा में आग की तरह फैल गया। सभी मथुरावासी झुंड के झुंड बनाकर उनके दर्शनों के लिए चल पड़े।
स्त्रियां व कन्याएं उनके दर्शनार्थ घरों की छतों पर चढ़ गईं। मथुरा के गलियों में कृष्ण तथा बलराम गजराज की भांति चल रहे थे और एक विशाल जनसमूह उनके रूप से मोहित होकर उनके साथ साथ चल रहा था। समस्त मथुरावासी दोनों भाइयों के दर्शनों से धन्य हो गए थे। उधर रंगभूमि में कंस की अधीरता बढ़ती जा रही थी। उसने नगर के कोने कोने में कृष्ण की हत्या के प्रबंध किए थे और वह कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए तड़प रहा था, परंतु उसे तो कुछ और ही प्रकार के समाचार मिल रहे थे। आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा हम इतने वर्षों से कर रहे थे। हम तो उसे जन्म लेते ही मार देना चाहते थे, परंतु ना जाने कैसे वो हमारे हाथ से फिसल गया और इतने वर्षों तक हमसे बचा रहा। किंतु आज वो नहीं बच पाएगा। कौन है ये दंड बालक जिसे ये भी नहीं मालूम कि राजा के सम्मुख कैसा व्यवहार करना चाहिए? मैं कौन हूं? जरा ध्यान से देखो कंस, मैं वही हूं जिसे मिलने के लिए तुम वर्षों बेचैन रहे। मैं वही हूं जिसे मारने के लिए तुमने बार बार अपने दैत्यों को भेजा परंतु सफल न हो सके। मैं वही हूं जिसके भ्रम में तुमने अनेकों नवजात शिशुओं को मारकर उनकी माताओं की गोद सूनी कर दी। मैं वही हूं जिसके माता पिता को तुमने अपने बंदी गृह में बेड़ियों से जकड़ रखा है। मैं वही हूं जिसके 6 भाइयों को तुमने जन्म लेते ही मार डाला, लेकिन माता देवकी की 7वीं और 8वीं संतान को तुम छू भी नहीं पाए। तो आज अपनी यह इच्छा भी पूरी कर लो कंस मामा। ध्यान से देखो, ये माता देवकी का 7वां पुत्र बलराम और मैं 8वां पुत्र कृष्ण तुम्हारे सामने सीना तान कर खड़े हैं। कृष्ण, मल्ल युद्ध में 2-2 हाथ करोगे हमसे? तुमसे? तुम तो मथुरा इसमें कोई अन्याय नहीं। यदि तू वास्तव में वीर है तो मेरे इन योद्धाओं से मल करने में डर कैसा? आज या तो अपनी वीरता दिखाओ या फिर वीर कहलवाना छोड़ दो। कृष्ण, क्यों दाऊ, क्या विचार है? इसमें विचार कैसा कान्हा? तू यहाँ आराम से बैठ, मैं जरा इन पहलवानों को गोकुल के दूध माखन का स्वाद चखा दूं। दाऊ भैया, चाणूर महाराज कंस के विशेष सलाहकार मालूम पड़ते हैं। मैं इनकी इच्छा पूर्ति करता हूँ, आप मुष्टिक को संभालिए। ठीक है कान्हा, चलिए मुष्टिक महाशय, शायद आपका कल्याण मेरे हाथों ही लिखा है। अभी पता लग जाएगा कि कौन किसका कल्याण करता है। जीने की तो मेरा नाम मुश्तिक नहीं।
अधिकारी नहीं है। राजा तो प्रजा का रक्षक होता है, लेकिन तू स्वयं अपनी ही प्रजा का भक्षक बन चुका है। तूने अनेकों स्त्रियों और बालकों की हत्याएं की। तूने अपने ही पिता, बहन तथा बहनोई को बंदी बनाकर उन्हें घोर यातनाएं दी। तेरे पापों का घड़ा अब भर चुका है कंस। आज मैं कृष्ण तेरा अंत करके पृथ्वी को तेरे भार से मुक्त करूंगा। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।